हर रोज़ इंसान अपने अपने काम पर जाता है। इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी के केसेस कोई भी नहीं भुगतना चाहता। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी दिशाएं, कौन से ऐसे कुछ वास्तु दोष आपके घर में या आपके ऑफिस में बनते हैं जिससे आपको लीगल इश्यूज़ या कोर्ट कचहरियों के चक्कर जो हैं वो लगाने पड़ते हैं। एक इंसान कोर्ट में क्यों जाता है और कब जाता है? जब किसी इंसान के खिलाफ, किसी एंटिटी या स्टेट के खिलाफ उसके साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कैसे आप उन डिस्प्यूट्स को रोक सकते हैं अपनी लाइफ में, और अगर आपकी लाइफ में वो ऑलरेडी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो उससे कैसे आप हैप्पीली विद अ पॉजिटिव रिजल्ट बाहर आ सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है एंड इफ़ यू आर गिल्टी इन दैट, तो इसमें से कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी। अगर आपने कोई गलत काम किया है जिसके कारण आपके ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है या कोई कंप्लेंट चल रही है, इन दैट केस आपको ये रेमेडीज सपोर्ट नहीं करेंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली दिशा जिसका आपको खास ख्याल रखना होता है दैट इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जिसके भी घर में, फैक्ट्री में कोई गेट होगा या ओपनिंग होगी, उस व्यक्ति को, उस इंसान को अपनी लाइफ में लीगल इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। अब चाहे वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंसेस के रिलेटेड हो, या कोई भी XYZ रीज़न हो, उसकी लाइफ में लीगल इश्यूज बढ़ने लग जाते हैं। दूसरी चीज़, इसी प्रकार अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ जाए तो भी आपको लीगल इश्यूज का है सामना जो करना पड़ सकता है अपनी लाइफ में, अपने वर्क प्लेस में, अपने घर में, हो सकता है अपने रिलेटिव्स के बीच में, या किसी आउटसाइडर पर्सन या स्टेट के खिलाफ। अब किन चीज़ों का हमने नॉर्थ वेस्ट में ख्याल रखना है? नंबर 1, वहाँ पे कोई गेट ना हो। नंबर 2, वहाँ पर वॉशरूम ना हो। नंबर 3, वहाँ पर ग्रीन या रेड कलर कभी भी नहीं आना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि नॉर्थ वेस्ट के कारण आपके लाइफ में लीगल इश्यूज ना आ पाएँ। अगली ऐसी ही दिशा जो कि लीगल इश्यूज आपके ऊपर ला सकती है वो है साउथ ईस्ट। यस, अलॉन्ग विद द नॉर्थ वेस्ट, अगर साउथ ईस्ट दिशा भी खराब है, बैलेंस्ड नहीं है, उसमें ब्लैक कलर है, जल तत्व है, या ब्लू कलर है, वॉशरूम अगर बना हुआ है, तो आपको लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे करना क्या है? अगर ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है तो उसको रिमूव करें, ग्रीन कलर है तो उसको रिमूव करें। वहाँ पर सिर्फ रेड या फैमिली ऑफ रेड या ऑफ वाइट कलर आप जो है वो लगा सकते हैं। वॉशरूम अगर आ जाता है तो आपकी जो टॉयलेट सीट है उसमें आपने अपनी टॉयलेट सीट को रेड कलर की टेप से जो है वो टेपिंग कर देनी है, या आप कॉपर स्ट्रिप से भी ये सेम रेमेडी कर सकते हैं। अपनी सीट के चारों तरफ कॉपर स्ट्रिप लगा दीजिए ताकि उसके ख़राब इफ़ेक्ट्स आने आपकी लाइफ में बंद हो जाएं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे कोर्ट केसेस, कुछ ऐसे लीगल इश्यूज जो आपको अपनी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के चक्कर में भुगतने पड़ सकते हैं या आपके सिर पर आ सकते हैं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जहां पे आपकी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो और उसी के चलते आपको लीगल इश्यूज में फंसना पड़ जाए जहां पे आपके फैमिली इंसेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इन दैट केस हमने जो डायरेक्शन देखनी होती है दैट इज साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको ये दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है जहाँ पे आपको इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कारण कोर्ट कचहरियों के चक्कर जो हैं वो लगाने पड़े। साउथ वेस्ट में अगर बोर हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स आ जाते हैं, ग्रीन कलर अगर आप साउथ वेस्ट में लेकर आ जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें साउथ वेस्ट को इम्बैलेंस कर देती हैं जिसके कारण आपको कुछ ऐसे केसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है साउथ वेस्ट में। अगर टॉयलेट्स आ जाएं तो उसकी रेमेडी करनी होती है, अगर कोई एंटी कलर आ जाए तो उसको तुरंत वहाँ से रिमूव करना होता है ताकि आपकी लाइफ में इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ या फैमिली से रिलेटेड कोई भी लीगल इशू या कोई लीगल डिस्प्यूट ना हो जिसके कारण आपको कोर्ट जाना पड़े। आगे बढ़ते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अगर आपको अपने इन लॉज की तरफ से कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है, इन लॉज के कारण या उनकी गलतियों के कारण या कुछ भी XYZ रीजंस के कारण, जहाँ पर लीगल इश्यूज़ हैं और वहाँ पर आपके इन लॉज
इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में हमने ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो देखनी होती है, ESE डायरेक्शन। अगर वहाँ पे रेड कलर आ जाता है या अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाता है या बोर हो जाता है, तो आपको ऐसी दिक्कत परेशानियाँ जो आपकी लाइफ में आ सकती हैं, जहाँ पे लीगल इश्यूज़ में, डिस्प्यूट्स में आपके इन लॉज इन्वॉल्व होंगे। इस केस में करना क्या है, आपने ESE में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में कोई भी बोर नहीं होने देना। अगर वहाँ पर ब्लू कलर है तो उसको तुरंत वहाँ से रिमूव कर दीजिए। टॉयलेट यहाँ पर फिर भी ठीक है, बट बोर और ब्लू कलर ये चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी रेमेडीज़, अगर आपके ऊपर ऑलरेडी कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो आपने कौन सी ऐसी रेमेडीज़ करनी है जिससे आपको रिलीफ मिल सकता है एंड आप उस कोर्ट केस से, उस डिस्प्यूट से ऑन अ पॉजिटिव एंडिंग, ऑन अ पॉजिटिव नोट बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले रेमेडी, नॉर्थ वेस्ट एरिया में, नॉर्थ वेस्ट जोन में आपने एक तलवार यानी कि स्वॉर्ड हैंग करनी है, अपनी दीवार पे लटका देनी है। मेक श्योर वो जो तलवार है, वो जो स्वॉर्ड है, वो फंक्शनल शार्प स्वॉर्ड होनी चाहिए। अगर आप नकली तलवार दीवार पे लटका देंगे तो वो एज ए रेमेडी काम नहीं करेगी। अगली रेमेडी, नॉर्थ वेस्ट जोन में ही, नॉर्थ वेस्ट एरिया में ही जो आपके जज हैं या जो आपके पर्सोनल हैं, पर्सोनल ऑफ जजेस हैं, उन सब के नाम आपने एक पेपर पे लिख के नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो है वो रख देने हैं। अपने कोर्ट केस के पेपर्स नॉर्थ वेस्ट एरिया में रख देने हैं, जिससे आपको सपोर्ट सिस्टम मिल पाएगा और आप उस केस को, उस डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी सेटल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये सेम डिस्प्यूट आपको गवर्नमेंट की तरफ से फेस करना पड़ रहा है, गवर्नमेंटल इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे हैं, सो इन दैट केस आपने नॉर्थ वेस्ट में ही एक अशोका पिलर जो होता है वो अपने घर में या अपने ऑफिस में रख लेना है, जिससे आपको गवर्नमेंट से आने वाले डिस्प्यूट्स या कोर्ट केसेस में आपको राहत मिलेगी, उससे आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा। सो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल येट वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन दी कोर्ट केसेस एंड द लीगल इश्यूज एंड डिस्प्यूट्स जो आप अपनी डेली लाइफ में फेस कर सकते हैं, उनको कैसे रोकना है, अगर नहीं रोक पाएँ तो उनसे कैसे लड़ना है, कैसे सेटल करना है, सॉल्व करना है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो वेरी सून। टिल देन, हरे कृष्णा।